हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का टॉपिक है पांच ऐसे मोटिवेशनल बुक जिसको आप पढ़ के आप अगर अपने लाइफ में अगर आपका मोटिवेशन कम हो रहा है या आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं या कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हियर आर द 5 बेस्ट मोटिवेशन बुक दैट यू रीड एंड अचीव सक्सेस। ठीक है, तो नंबर 1 बुक दैट आई विल सजेस्ट यू द एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। ठीक है, एटॉमिक हैबिट। तो एटॉमिक हैबिट, दिस बुक फोकस ऑन हाउ स्मॉल incremental changes can lead to big improvement. It provide practical strategy to break bad habits and cultivate good ones and helping you achieving long term success। ठीक है, तो ये बुक आपको बताती है कि आप कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, ठीक है, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करके छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को लेकर आप अपने बुरे हैबिट को तोड़ सकते हैं। ठीक है, बुरे हैबिट को तोड़ सकते हैं और आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस को गेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो हैबिट है, ठीक है, हैबिट जो कंपाउंड होती है ओवर टाइम एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट कैन लीड टू मैसिव चेंज। ठीक है, अगर आप कोई भी स्मॉल इम्प्रूवमेंट लेते हैं, कोई भी स्मॉल इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो आपको आगे चल के आपको बहुत ही बड़ा चेंजेस अपने लाइफ में दिखने वाला है। ठीक है, तो ये बुक ही बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो हैबिट को हमेशा अच्छे हैबिट ही डालना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो हैबिट है वो अगर आप अच्छा है, ठीक है, अगर आप अच्छे हैबिट ले रहे हैं जैसे कि किताब पढ़ना, ठीक है, मेडिटेशन करना, ठीक है, किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना, या कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या कोई भी आपको अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आप कोडिंग सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इस तरह से ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह के आप जो भी हेल्दी फूड खाना, ठीक है, तो इस तरह के हेल्दी फूड खाना, तो इस तरह के आप जो भी अच्छे हैबिट ले रहे हैं अपने लाइफ में, अपने गोल, अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप लेते हैं लाइफ में तो आप आगे चल के कुछ बड़ा कुछ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। और दूसरा जो मेरा फेवरेट बुक है वो है आपका द पावर ऑफ नाउ। ठीक है, द पावर ऑफ नाउ बाय इकर्ट टोले। ठीक है, तो ये बुक इस स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो दिस स्पिरिचुअल गाइड टीचेस द इम्पोर्टेंट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट एम्फसाइजेस द माइंडफुलनेस। तो दूसरे नंबर पर जो बुक था वो है हमारा द पावर ऑफ नाउ बाय इकर्ट टोले। ठीक है, this spiritual guide teaches the importance of living in the present moment. It emphasizes mindfulness and overcoming ego-driven thoughts that cause stress and dissatisfaction. ठीक है, तो ये बुक जो है वो स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है। ठीक है, अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये बुक आपको सिखाती है कि पावर ऑफ नाउ। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ठीक है, ना कि बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना। ठीक है, आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, आप प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट सिचुएशन को आप सोचते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही पास्ट में चले गए, बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर में स्टक है। ठीक है, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है। ठीक है, और ये आपको सिखाती है कि पीस, शांति कैसे आएगा। ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस आर फाउंड व्हेन वी लिव इन प्रेजेंट एंड रेदर देन बीइंग स्टक इन द पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो ये बुक आपको ये सिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा आप किसी स्टक में नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा आप प्रेजेंट में, बहुत ज़्यादा आप पास्ट में स्टक है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्टक है। ठीक है, आपको फोकस करना है, एकदम फोकस करना है पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में।
और अब हम बात करने वाले हैं अपने चौथे किताब के बारे में, जिसका नाम है द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस बाय एंजेला डकवर्थ। ठीक है, तो दिस बुक्स हैज़ डिज़ाइन फॉर पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस बाय एंजेला डकवर्थ। ठीक है, तो एंजेला डकवर्थ रिसर्च सो दैट द टैलेंट अलोन इज़ नॉट इनफ टू अचीव सक्सेस, ग्रेट पैशन एंड perseverance over the long term is a better predictor of success. ठीक है, dare to lead by and and this book the Angela Duckworth says that talent is not enough to achieve our goal and success. We need our hard work, passion and perseverance and consistently effort to do towards our goals to achieve success. ठीक है, तो एंजेला डकवर्थ ये कहना चाह रही है कि इस किताब में कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी सक्सेस करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो उसके लिए सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं होगा। ठीक है, टैलेंट इज़ नॉट इनफ, वी हैव टू बी परसिवरेंस। ठीक है, वी हैव टू स्टक आवर गोल्स। ठीक है, और परसिवरेंस आपको होना पड़ेगा। ठीक है, आपको पैसन होना चाहिए, आपके अंदर से पैसन, जुनून होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपने विज़न को और लॉन्ग टर्म गोल को सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है अपने लाइफ में। ठीक है, और जो मेरा चौथा बुक है, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है डेयर टू लीड बाय ब्रीन ब्राउन। ठीक है, तो Brown dives into what it takes to be a courageous leader. ठीक है, she emphasizes vulnerability, courage and empathy as a key component of effective leadership and personal development. ठीक है, vulnerability is not a weakness but a strength, especially for leaders. ठीक है, courageous leadership means embracing discomfort and certainty. ठीक है, तो ये था। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारे जो ऑथर है, ठीक है, ब्रीन ब्राउन। ठीक है, डेयर टू लीड बाय ब्रीन ब्राउन। ठीक है, कि आपके अंदर करेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लीडर बनना है, लीडरशिप आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर करेज, एम्पैथी होना चाहिए। आप इफेक्टिव लीडरशिप दिखा सकते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा ही किताब है। ठीक है, और जो मेरा 5वां नंबर है और जो मेरा आखिरी किताब है, वो है द कांट हर्ट मी बाय डेविड कॉगिंस। ठीक है, तो कांट हर्ट मी डेविड कॉगिंस आपको पता ही होगा कि एक वर्ल्ड के टफेस्ट मैन ऑन द अर्थ है। ठीक है, तो इसके जो ऑथर है वो है डेविड कॉगिंस। ठीक है, तो ये इस किताब में अपना पर्सनल जर्नी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने हार्डशिप से गुजरा। ठीक है, हार्डशिप टू बिकम है नेवी सील। ठीक है, तो वो नेवी सील बनना चाहते थे, बने। ठीक है, अपने हार्ड वर्क और पैशन और जुनून के कारण। ठीक है, तो ना कि नेवी सील बने। ठीक है, और अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट भी बने। ठीक है, तो उसकी स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने मेंटल टफनेस को, ठीक है, मेंटल टफनेस को पुश कर सकते हैं। ठीक है, बियॉन्ड आवर लिमिट। ठीक है, तो हमारा जो लिमिट है, हम उसको और पुश कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और अपने माइंड को मेंटल टफनेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा इस किताब में। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मेंटल टफनेस मौजूद करना है, ठीक है, अगर आपको लाइफ में अचीव करना है, तो मेरे हिसाब से ये किताब सबसे बेहतरीन होगा, कांट हर्ट मी बाय डेविड कॉगिंस। ठीक है, डेविड कॉगिंस को उनको डिजीज़ था, हार्ट डिजीज़। We often underestimate our potential. Mental toughness, discipline and strong mindset, ठीक है, can push us to achieve the impossible things. ठीक है, तो हम अपने पोटेंशियल को, अपने मेंटल टफनेस को अंडरस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, और हम अपने मेंटल टफनेस को ये समझ नहीं पाते कि हमने अंदर कितना डिसिप्लिन है, हम क्या क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक इंसान क्या क्या अचीव कर सकता है, तो ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे अपने गोल को अचीव कर सकता है, जो कि इम्पॉसिबल भी है लेकिन उसको भी पॉसिबल बना देता है। ठीक है, तो दिस बुक ऑफर्स इंसाइट ऑन हैबिट फॉर्मेशन, मेंटल रेजिलियंस, लीडरशिप, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, मेकिंग द परफेक्ट रीड्स फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड इन 2024। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो
अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो इसी रिलेटेड इसी तरह कंप्यूटर और बिजनेस और मोटिवेशन से रिलेटेड आपको नॉलेज और मिलते रहेगी हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई वीडियो कैसा लगा इसको एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द बटन सब्सक्राइब, ठीक है। और आप चाहेंगे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप कौन सा बुक पढ़ने वाले हैं 2024 में? अगर आप मोटिवेशन से रिलेटेड कौन सा बुक आपको पढ़ने वाले हैं, कौन सा इन पाँचों में से आपको बुक कौन सा अच्छा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ बिजनेस, कंप्यूटर और स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशन से रिलेटेड। तो धन्यवाद।